स्वागत है दोस्तों आपका ज्योग्राफी विद वसीम अहमद चैनल में। मैं आपका दोस्त वसीम अहमद आपके लिए लेकर आया हूं NTA UGC नेट ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जुलाई 2018। जुलाई जो 2018 का एग्ज़ाम हुआ था उसके आज हम 51 से लेकर 100 तक के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। जिन्होंने जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पिछले जितने भी पेपर हैं वो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है ओल्ड पेपर के नाम से, प्रीवियस ईयर्स के पेपर के नाम से, उसे आप देख सकते हैं। तो न समय वेस्ट करते हुए आज हम पढ़ते हैं 51वां प्रश्न। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने अवस्थिति त्रिकोण संरचना फ्रेम का प्रयोग करते हुए न्यूनतम परिवहन लागत अवस्थिति की अवधारणा प्रतिपादित की थी? तो ये आपको याद रखना, किसने की थी? वेबर ने की थी। और वेबर जो थे, यह सिद्धांत न्यूनतम परिवहन लागत अवस्थिति की अवधारणा में यह जो सिद्धांत था थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ द स्टडीज़ 1919 में प्रस्तुत किया था वेबर ने। यह आपको ध्यान रखना। 52वां प्रश्न आपको मिलाना है जोड़ा। ये मिला हुआ जैसे आप देखते हैं, इसका आंसर सीधा बी है। निर्वाह कृषि को आप चौथे से मिलाया हुआ है, बी को पहले से, और सी को तीसरे से, और डी को दूसरे से। तो इसका आंसर है 52 का बी। आप इसको देख लेंगे। इसके बाद 53वां प्रश्न आपके सामने है, जिसका आंसर मैं सीधा आपको बता देता हूँ, बी इसका आंसर है। आप इसको देख लेना। 54वां प्रश्न आपके सामने है वाणिज्य, ये आपको जोड़ा मिलाना है। वाणिज्य दूध उत्पादन न्यूजीलैंड में देशों के नाम है ये। वाणिज्य अन्न उत्पादन अर्जेंटीना, नमेडिक हार्डिंग आपका मंगोलिया, और वाणिज्य पौधारोपण श्रीलंका। तो 54 का जो आंसर आपके सामने हो जाएगा वह होगा पहला। उसके बाद 55वां प्रश्न देखते हैं हम। 55वां प्रश्न देखते हैं, कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली की उच्च तकनीकी हाई टेक फार्मों की अवस्थिति निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ये आपको बताना। कैलिफोर्निया का सिलिकॉन वैली की जो उच्चतम तकनीक हाई टेक है उसके लिए कौन सा कारण महत्वपूर्ण है इसमें? तो इसका आंसर है आपका डी, समूहन अर्थव्यवस्था। 56वां प्रश्न आपके सामने, रिमर ने निम्नलिखित में से किस वर्ष विकासशील अर्थव्यवस्था में भू परिवहन प्रणाली को विकास हेतु मॉडल प्रतिपादित किया था? तो ये आपको आंसर बताना है इसका 56। तो 56 का आंसर है 1977। उसके बाद है 57वां प्रश्न। ये आपका पूरा सूत्र है, इसके बारे में इस कौन से राइटर ने इसका प्रयोग किया था? मैं सीधा इसका आंसर आपको बताता हूँ। NAD ने इसका प्रयोग किया था इस पूरे सूत्र का, और फसल के उत्पादन से संबंधित ये सूत्र है आपका, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला देखते हैं हम, लाइबेरिया और खनिज भंडार, देश और खनिज भंडार। तो लाइबेरिया लोहे का लाइबेरिया आपका, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद गिनी बॉक्साइट, टोगो फास्फेट, और नाइजर यूरेनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद देखते हैं आपका 59वां प्रश्न। अल्फ्रेड वेबर ने अवस्थिति त्रिकोण की अवधारणा में निम्नलिखित में से किस शर्त को लगाया था? उन्होंने कौन सी शर्त इसमें लगाई थी? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है डी, R1 और R2 दोनों नियत घटता है। ये आपको ध्यान रखना। 60वां प्रश्न आपका, ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और गतिविधियाँ। तो प्राथमिक गतिविधि कौन सी है? पल कल्चर। द्वितीय है आपकी सूत कताई। तृतीय आपकी रेल सेवाएं, और चतुर्थी आपकी अनुसंधान प्रयास। तो 60 का आंसर आपका हो जाएगा बी। 61वां प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से किस पुस्तक कृति में मैकेंडियन ने 1919 में अपने सिद्धांत पॉवाइट एरिया को हार्टलैंड के रूप में पुनः नामकरण किया था? तो इसका जो आंसर है आपका दूसरा है, द डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। ये आपको ध्यान रखना, इसका आंसर है बी, जो कि इन्होंने 1919 में अपना एक सिद्धांत दिया था, पॉविट एरिया और हार्टलैंड 1919 में। ये आपको ध्यान रखना है। सर्वप्रथम मैकेंडियन जो आपका राजनीतिक भूगोल व्यक्ता था आपका, 25 जनवरी 1904 को रॉयल ज्योग्राफी सोसाइटी के समक्ष एक शोध पत्र भी इन्होंने प्रस्तुत किया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो द ज्योग्राफिकल पोएट ऑफ हिस्ट्री, ये किसकी है आपकी? ये मैकेंडियर की है। ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद देखते हैं 62वां प्रश्न। राज्य के निर्माण जैविक सिद्धांत
निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये आप जानते हैं रेडज़ेल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसमें इन्होंने कहा था राज्य का जो निर्माण है वह जीव के समान है। राज्य जो है जीव के समान है और राज्य को वो सभी प्रकार के संघर्ष करने चाहिए जैसे जीव करता है संघर्ष, और उसे राज्य को क्या करना चाहिए? कमज़ोर और छोटे राज्यों का अधिग्रहण करके उनका अपना विस्तार कर लेना चाहिए। ये रेडज़ेल ने दिया था। 63वां प्रश्न, ज्योग्राफी ऑफ पीस निम्नलिखित में से किसकी है? स्पाइकमैन की। आप जानते हैं स्पाइकमैन जो इन्होंने 1944 में दी थी और इन्होंने ही रिमलैंड का सिद्धांत दिया था, यह आपको ध्यान रखना। परिध्रुवीय स्थल के नियंत्रण करता है, ये इन्होंने ही कहा था। इसके बाद 64वां प्रश्न, अपने आकार के अनुसार चिली निम्नलिखित में से कौन से श्रेणी के अंतर्गत आता? तो खंडित और दीर्घित आता आपका। खंडित का मतलब आप जब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का चिली का नक्शा देखेंगे तो चिली का नक्शा ऐसे तिकोना सा आपका होगा और वो कटा फटा होगा, तो वो खंडित भी है और दीर्घ, क्योंकि अक्षांश विस्तार इसका काफ़ी अधिक है, तो याद रखना। और एक चीज़ और चिली की एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, राजधानी यहाँ की सेंटियागो है और चिली तांबे के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और चिकू आकमाटा विश्व का तांबे का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ये याद रखना। निम्नलिखित में से किसकी कृतियों में राजनीतिक भूगोल का विदेश नीति के साथ संबंधों को प्रतिष्ठित किया गया था? ये आपको मैकेंडियर, 65 का आपका है मैकेंडियर। 66वां प्रश्न है, लग्जमबर्ग की जो भाषा है वह कौन सी है? ये आपको ध्यान रखना है। तो लग्जमबर्ग की जो भाषा है वह फ्रेंच है, अल्जीरिया की जो भाषा है आपकी अरबी है, और चिली की जो भाषा है आपकी स्पेनिश है, और कजाकिस्तान की आपकी रूसी। तो 66 का जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा, आपको ध्यान रखना। ये भाषाएं हैं और देश उनकी राजभाषा है। उसके बाद अगला है आपका, ये आपका कथन पुस्तक के नाम और लेखक के नाम, ये मिलाने आपको। ह्यूमन यूनिवर्सल, ये किसकी? ह्यूमन यूनिवर्सल किसकी पुस्तक है? ई ब्राउन की पुस्तक है, ये आपको ध्यान रखना है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द अर्थ, ये किसकी है? ओ विल्सन की है आपकी, ये ध्यान रखना है। दूसरे को तीसरे से मिला देंगे। नोट बाय जीन एलोन, ये किसकी है आपकी? रिचर्डसन की है, सी को चौथे से मिला देंगे। और को इवोल्यूशन, ये किसकी है आपकी? डरहम, एच डरहम की। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 67 का सी। 68 का आंसर है आपका, भारत में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है मान्यता प्राप्त? ये आप जानते हैं 22 भाषाएं हैं, हमें ये याद रखना है। भारत की जो राजभाषा है वो कौन सी है आपकी? वह आपकी भारत की जो भाषा, मुख्य भाषा कौन सी है? हिंदी, जो राष्ट्रीय भाषा के नाम से प्रसिद्ध है। लगभग 40% लोग हिंदी भाषा बोलते हैं और लगभग 40 करोड़ लोग इस भाषा को बोलते हैं लगभग। दूसरे नंबर पर बंगाली बोली जाती है और तीसरे नंबर पर तेलुगु। बंगाली पश्चिम बंगाल की मुख्य भाषा है और तेलुगु आपकी आंध्र प्रदेश की, ये आपको ध्यान रखना। अगला है ईसाई। तो धार्मिक समुदाय और जनसंख्या 2011 की हिस्सेदारी। तो ईसाई धर्म के लोग कितने प्रतिशत भारत में रहते हैं? 2.3%। और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग कितने रहते हैं आपके? 0.7%। सिख समुदाय को मानने वाले लोग रहते हैं यहाँ पर 1.7 और जैन समुदाय को 0.4%। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 69 का, आपका हो जाएगा सी। 70वां प्रश्न आपके सामने है, भारत की नार्डिक जाति रेस के पास निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? जो नार्डिक जनजाति भारत की, उसके पास क्या विशेषताएं हैं? तो है लंबा कद और लंबा चेहरा। तो ये आपको याद रखना, इसका जो आंसर होगा डी, लंबा कद और लंबा चेहरा। ये नार्डिक जो प्रजाति है ये उसका ये कॉक्साइड प्रजाति का मुख्य उपभाग है, ये आपको ध्यान रखना, जो उत्तरी पश्चिमी यूरोप के अंतर्गत पाए जाते हैं। 71वां प्रश्न आपके सामने है, किसी विकास की प्रक्रिया को करने के लिए चयन सूचकांकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं बताना, तो आपका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, ये आपके सही है। तो इसका जो आंसर होगा डी होगा। ये आपको देखना, आय और व्यय के सूचकांकों एक दूसरे के साथ मिलाया जा सकता है, तो इसका डी आंसर होगा। अब आते हैं आप 72वें प्रश्न के सामने, इसको मिलाना है आपका, ये शहरों के नाम और योजनाएं बनाए जाने की अवधि है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कांचीपुरम की अवधि कब बनी थी आपकी? प्राचीन काल में, इसका डी होगा, प्राचीन काल है यहाँ पर लिखा हुआ, आप देख सकते हैं डी। जैसलमेर आपका मध्यकाल, कोड
इकनाल ये आपका है औपनिवेशिक काल, और भिलाई आपका जो छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता काल के बाद। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर आपका डी। इसके बाद देखते हैं हम 73वां प्रश्न। 73 में एक कथन और तर्क है। 1947 में भारत विभाजन से देश में टाउन प्लानिंग गतिविधियों को बल मिला, ये आपका सही है। विस्थापित लोगों के पुनर्वास में उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया कराने के कार्य के नगर नियोजन टाउन प्लानिंग के विशेषज्ञ उत्तर भारत के राज्यों में नए शहर बसाने और विद्यमान शहरों में सुविधा प्रदान करने का बड़ा अवसर प्रदान किया, ये भी सही है। तो इसमें पहला आंसर सही है, ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। 74वां प्रश्न आपके सामने है। ये 15 जलवायु क्षेत्रों में एग्रो क्लाइमेट रीजन्स, ये करना आपको वर्तमान नीति के अनुसार 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि योजना हेतु क्षेत्रीय दृष्टिकोण की शुरुआत करने के लिए क्या स्वीकार किया गया था। इसमें ये जलवायु दशाएं हैं। कौन सी जलवायु दशाएं यहाँ पर दी गई थी? तो इसका सी आंसर है जलवायु, मृदा गुण, वृष्टि जल और जल की उपलब्धता। 75वां प्रश्न है आपका, ये मिलाना है आपको विद्वानों के नाम हैं और मैसो क्षेत्रों की संख्या, किसने कौन से क्षेत्र की कितने संख्या बताई है। तो याद रखना आपकी भट्ट और प्रकाश राव, ये इसने बताई है आपकी 51, सेन गुप्ता ने आपकी बताई है 42, सी एस चंद्रशेखर 35 और वी नाथ ने आपकी बताई है 48। तो इसका जो आंसर होगा 75 का आंसर होगा डी, ये आपको ध्यान रखना। 76वां प्रश्न है, योजना प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय राजधानी की रूपरेखा, राष्ट्रीय राजधानी जो क्षेत्र के रूपरेखा तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किस मापदंड का प्रयोग किया जाता। जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हैं दिल्ली के आसपास के क्षेत्र, उसको कौन से मापदंड अपनाए जाते हैं जो उस राष्ट्रीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाए। तो इसका आंसर है आपका डी, प्रकार्यात्मक एकता, भू आकार, जनांकीय विशेषताएं और प्रशासनिक संलग्नता। उसके बाद आता 77वां प्रश्न। 77वां प्रश्न है आपके सामने आर्थिक। तो आर्थिक का मतलब है विकास के नाम और विकास के सूचकांक। तो आर्थिक है आपका प्रति हेक्टेयर कृषि होती है आपकी। सामाजिकता जो है आपकी सामाजिकता के अंदर कुल महिला जनसंख्या की तुलना में महिला साक्षरता की प्रतिशत। राजनीति का मतलब आ गया अल्पसंख्यक की तुलना में मतदान करने वाले अल्पसंख्यकों की संख्या। और आपकी पारिस्थितिकी और पर्यावरण आपका हो जाएगा कुल बंजर भूमि। तो 77 का जो आंसर आपका होगा डी होगा, ये आपको ध्यान रखना। 78वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास की अवधारणा से संबंधित नहीं है। तो विकास एक सतत प्रक्रिया, ये भी आपका सही है। विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया, ये भी सही है। विकास का अभिप्राय बिना किसी परिवर्तन में वृद्धि है, ये इसका गलत है। समय और स्थान के अनुसार विकास का अर्थ बदलता रहता है। तो इसका जो आंसर होगा, इसमें नहीं पूछा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें नहीं, इसका जो आंसर होगा सी, विकास का अभिप्राय बिना किसी परिवर्तन के साथ वृद्धि है। तो इसका आंसर क्या है आपका सी, इसमें विकास की अवधारणा से संबंधित नहीं है। उसके बाद 79वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ो। तो ये कथन दिए गए हैं, सरदर्शी योजना का दीर्घा योजना भी कहा जाता है। ये सब योजनाएं दी गई हैं। इसका आंसर कौन सा सही है ये आपको मैं बता देता हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर है 79। तो 79 का जो आंसर है वो डी सही है, आपको ध्यान रखना। इसका मतलब ए, बी और डी ये सही है, सी सही नहीं है। संदर्शीय योजनाओं में नमनीयता नहीं होती। 80वां प्रश्न आपके सामने है। 80 में भी आपको ए बी सी डी दे रखे हैं, इनमें से कौन कौन से सही है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका सी है, ए बी डी। तो ए सही है आपका, बी सही है और डी सही है। इसका मतलब ये जेड स्कोर पड़ती है, ये इसका गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 81वां प्रश्न है आपके सामने, कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग में निम्नलिखित में से किस देश का प्रथम स्थान है। तो यूएसए का प्रथम स्थान है, आपको ये याद रखना है। यूएसए गाय के दूध का उत्पादन सबसे अधिक करता है, भारत भैंस के दूध का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष महाराष्ट्र में पहली बार आधुनिक सूती वस्त्र मिल की स्थापना 1854 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। 83वां प्रश्न आपके सामने, ये आपको मिलाना है। बांध हैं और राज्यों के नाम, कौन सा बांध कौन से राज्य में। मयूर काशी आपका कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। मैटूर बांध आपका है तमिलनाडु में। नागार्जुन सागर आपका कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, कृष्णा नदी पर। और हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में। तो ये आपको ध्यान रखना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, 83 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए। 84वां प्रश्न आपके सामने है, भारतीय क्षेत्र
भारतीय क्षेत्र से दक्षिणी पश्चिमी मानसून वापसी की निम्नलिखित में से कौन सी तिथि सही है? जो भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की निम्नलिखित में से कौन सी तिथि सही है? तो ये तिथि बतानी है, तिथि कौन सी सही है, भारतीय मानसून की जो तिथि है वो सही कौन सी है? तो इसकी जो आंसर है आपका पहला 1 सितंबर। भारतीय मानसून की जो तिथि है ये 1 सितंबर है। दक्षिण पश्चिम मानसून की सही तिथि हमारी कितनी है? 1 सितंबर। एक चीज़ हमें आपको ये ध्यान रखना है, 20 मई को 1 सितंबर को भारत में मानसून पहुंच जाता, इसकी सही स्थिति ये है। और 20 मई तक आपका 20 मई तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आ जाता आपका, और 1 जून से 5 जून के बीच आपका केरल के मालाबार तट पर, और 20 से 14 जून के बीच आपके कोलकाता और मुंबई में पहुंच जाता। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में 20 से 30 जून तक, और असम में लगभग 5 जून तक पहुंच जाता मानसून। याद है, सही तिथि भारत में 1 सितंबर है, आपको ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश की गंटूर जिला निम्नलिखित में से किस खनिज अयस्क के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो 85 का आंसर आपका कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आपका मैग्नेटाइट के लिए प्रसिद्ध है। ये मैग्नेटाइट क्या, लोहा अयस्क का एक प्रकार है। सबसे बेहतरीन लोहे का भाग ये होता है, यह काले रंग का होता है। इसमें याद रखना, इसमें धातु का अंश 72% होता मैग्नेटाइट में, आपको ध्यान रखना है। और यह है भारत में दक्षिण पूर्व सिंहभूमि में, कर्नाटक में और तमिलनाडु के सलेम में पाया जाता है यहाँ में। फिर एक हेमेटाइट होता है, फिर लिमोनाइट और साइडराइट, ये लोहे के अयस्क के प्रकार हैं। यह 86वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वास्तुकार नियोजक ने चंडीगढ़ शहर को मास्टर प्लान तैयार किया था? मास्टर प्लान किसने? 86वें प्रश्न का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर है डी, ली कार्बूसियर ने। 87वां प्रश्न है आपके सामने, कोयला भंडार के मामले में भारत निम्नलिखित में से किस राज्य समूह के बाद झारखंड का तीसरा स्थान है? ये आपको ध्यान रखना, 87। तो कोयला भंडार में तीसरा स्थान समूह, कौन से समूह का तीसरा स्थान है? बी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का, यानी झारखंड का तीसरा स्थान है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड का तीसरा स्थान है, याद रखना, भंडार में आपका याद रखना है। और उत्पादन में झारखंड पहले नंबर पर है, आपको ये ध्यान रखना। आदित्यपुर विशेष आर्थिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपको ध्यान, ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स के लिए प्रसिद्ध है। 88वां प्रश्न आपके सामने था ये। 89वां प्रश्न है आपका, आपको ये आपके राज्य दे देगा, और प्रति व्यक्ति GDP प्रति 1000 रुपये में कितनी है 2015 के अनुसार, ये आपको इसमें प्रश्न में बतानी है। तो 180, हरियाणा की कितनी है? 180, कर्नाटक की आपकी 146, केरल की आपकी 156 और पंजाब की 115। तो इसका 89 का जो आंसर होगा सी हो जाएगा, आपको ध्यान रखना। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। यह अगला प्रश्न है आपका, भारत अपने व्यापार घाटे को पाटने में सफल नहीं है। मूल्य के मद में भारत का निर्यात घटता रहा है। तो इसका आंसर आपको ये 90 प्रश्न है, 90वां प्रश्न, ये आपको दिखना 90वां प्रश्न है ये। तो इसमें ये कथन और ये है तर्क, तो इसमें कौन सा और कौन सा गलत है? इसमें तो ये ध्यान रखना, ए सही है और आर गलत है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 91वां प्रश्न आपके सामने, इसको मिलाना है। ये आपका मानचित्र के प्रकार कार्टोग्राफी से लिया गया और सन्निहित सूचना। तो कोरोक्रोमैटिक आपकी है, एन रंग के माध्यम से क्षेत्रीय वितरण दर्शाता है। वर्ण प्रतीक मानचित्र आपका क्या करता है? संकेतों के माध्यम से क्षेत्रीय वितरण दर्शाता है। वर्णमात्री मानचित्र, वर्णमात्री शैडो के माध्यम से क्षेत्रीय अंतर दर्शाता है। और समरेखा समान मूल्य के स्थानों को जोड़ने वाली रेखा। तो 91 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। याद रखना, कार्टोग्राफी के बारे में और आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपका, कार्टोग्राफी की एक प्लेलिस्ट है आपकी, उसमें जाकर हाँ कार्टोग्राफी के बारे में पूरा पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफिकल थॉट के बारे में प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। ये आपका दिया है 1:50,000 मान स्केल के स्थलाकृति मानचित्र में 10 मीटर दिया गया है ए, और 200 मीटर एल के समोच्च रेखा पर स्थित है बी, 240 मीटर एम के एल और ए बी। तो इसका आंसर आपको बताना है, इसको हल करना है। मैं सीधा इसका आंसर आपको बता देता हूँ। बीच की दूरी इसकी 4 मीटर है। इस तरह ए और बी के बीच की दूरी प्रवणता होगी, ए और बी के बीच की जो प्रवणता होगी वो कितनी होगी, प्रश्न को आप पढ़ लेना स्क्रीनशॉट लेकर। मैं इसका सीधा आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा सी, 150, 1/50।
फिर ये आपका एक पूरा चित्र है, इसका भी मैं सीधा आंसर बताऊंगा आपको, और इसका आंसर है आपका ए 0.95। उसके बाद अगला प्रश्न है 94, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के रिमोट सेंसिंग डाटा प्राप्त करने और उसको प्रोसेस करने के पश्चात उस पर कार्य करता है। तो आपको याद रखना है कौन सा इसमें आंसर सही है, डी। तो NRSC ये आपका इसका आंसर सही है। 95वां प्रश्न आपके सामने, तरंग दैर्ध्य को बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से MR स्पेक्ट्रम बैंड का निम्नलिखित में सही क्रम कौन सा है। तो ये आपको याद रखना है, इसका सही क्रम आपको बताना है। तो सी इसका सही है, पैरामैग्नी, नीला और हरा और लाल। 96वां प्रश्न आपका कथन और तर्क है, रडार को सक्रिय संवेदन सेंसर माना जाता है। ये संवेदक रेडियो द्वारा तरंगों का प्रयोग करते हुए वस्तु और उसके रेंज का पता लगाते हैं। तो 96 का आंसर आपके सामने ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। उसके बाद है आपका ये पूरा एक 97 में पूरा एक प्रश्न दे रखा है, तो इसका मैं सीधा आपको आंसर बता देता हूँ। इसका सीधा आंसर हो जाएगा डी, टी परीक्षण, ये याद आपको ध्यान रखना, 97 का डी। फिर ये भी एक गणित का प्रश्न है, काफ़ी लंबा हो जाएगा जो हल कराते हैं, तो इसका मैं सीधा आपको एक आंसर बता देता हूँ, आप देखकर इसको हल कर लेंगे। इसका आंसर आपका 7 आएगा, इसका आंसर ये आपको ध्यान रखना है। इसमें सिग्मा FX बटे सिग्मा F बराबर X, ये इसमें सूत्र लगेगा, आपको ध्यान रखना। 98वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण माध्य का सही गणितीय विशेषता इंगित करता है। तो समांतर माध्य से ये प्रश्न लिया गया है, तो इसका आंसर मैं आपको सीधा बता देता हूँ कौन सा सही करता है। इसका बी, सिग्मा ब्रैकेट X माइनस X ब्रैकेट बंद बराबर 0, ये इसका आंसर है। लास्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा स्केल बसावटों के रैंक साइज वितरण का सही माप है। तो आपको ये बताना है इसकी सही माप कौन सी है। तो इसका आंसर है अनुपात, इसका सही आंसर है, आपको ध्यान रखना। तो ये 51 से लेकर 100 प्रश्न हमने इसमें कुछ प्रश्नों को थोड़ा सा समझा भी, और कुछ के हमने सीधे आंसर देखे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। आप ज्योग्राफी से संबंधित, UGC नेट से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक हैं सारे वीडियो के। आप औद्योगिक भूगोल, ज्योग्राफिकल थॉट, भारत का भूगोल वगैरह UGC नेट से संबंधित वहाँ पर जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।